दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री। आज पेज नंबर 1 पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखते हैं पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन के साथ, हमारा आंसर के साथ में है ये हमारा पीडीएफ। इसे हम आसानी से समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। इसका सारांश हमारा साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं भीमबेटका की गुफाएं जो हमारे मध्य प्रदेश में दी हुई। तो भीमबेटका यहाँ पे सारांश हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे सारांश दिया हुआ है भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज 1957 से 58 में की गई डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है। इसे और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो यहाँ पे देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा नवपाषाण काल में। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल में मिला है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस सतहों पर खुर के निशान हॉफमार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? आंसर है इसका महगढ़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। समरी देख लेते हैं इसकी हम। यहाँ पे महगढ़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मिर्जा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1975 से 76 ईस्वी में हुई। यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। जो पशुबाड़ा मतलब जो बड़े बड़े तबेले वगैरह बनाए रहते हैं वो होते हैं हमारे। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण, चावल, मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सुअर और उनकी हड्डियों के रूप में मवेशी पालन के प्रमाण मिट्टी के सतह पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट नंबर 4। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। प्रारंभ में हमारे मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या थे? यहाँ पे देखते हैं आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट इसके हम समरी देख लेते हैं। यहाँ पे माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार होते हैं। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों
को निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्च, चैप्सर, आगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 मीटर तक होती है। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। नोट: भीलवाड़ा जिले में कोठारी, हम इसका नोट देख लेते हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका सारांश देख लेते हैं। हुनाशागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। हुनाशागी के पूरा पाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चार्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा दिया गया है पुरछोम से, तो जहाँ पे जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, चिरांद, सारण, बिहार नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल हैं, जहाँ पे हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, सिल्ट एक नवपाषाण कालीन है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे ये बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। जिसका हम सारांश देख लेते हैं। सिल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें सिल्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। इसके बाद हमारा एक फेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसको आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देना होगा। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? इससे हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से डेली हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक करिए। ओके।